अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोगों को बुखार हो जाता है और बुखार के बाद वो जब ट्रीटमेंट लेते हैं यानी इन्फेक्शन लग जाता है, कोई भी हो, चाहे मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, चेस्ट इन्फेक्शन हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, तो वो बहुत से डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, मालजिन के पास जाते हैं। वो उन्हें एंटीबायोटिक्स, एंटी मलेरियल वगैरह अद्वियात देकर वो उन्हें उनका जब ट्रीटमेंट पूरा होता है, जब कोर्सेज पूरे होते हैं, तो बुखार तो ख़त्म हो जाता है, इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, लेकिन बहुत जल्द दोबारा वो इन्फेक्शन होने लग जाता है और ये सिलसिला चलता ही रहता है। यानी कि 15 दिन 20 दिन बाद उन्हें दोबारा इन्फेक्शन लगता ही रहता है। बहुत से मरीज़ आए मेरे पास और बहुत से लोगों ने ये शिकायत की है कि डॉक्टर साहब, अभी तो हकीम साहब आपसे दवा ली थी और उसके बाद दोबारा से जो है हमें ये इन्फेक्शन लग चुका है। तो सबसे पहले मैं एक अर्ज़ करूं कि ये जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये मालूमात की हद तक हैं। आप अपना इलाज अपने मालिज के मशवरे से ज़रूर कीजिएगा और ये आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि आप, क्योंकि मालजिन के पास बहुत सा रश होता है तो वो हर चीज़ पर जो है वो फोकस नहीं कर पाते, तो आप इस चीज़ का जिक्र कीजिए, हो सकता है कि उनके समझ में आ जाएं ये बातें। सबसे पहले नंबर पर बुखार या इन्फेक्शन उन लोगों को वापस, उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। इम्यून सिस्टम खास कर जो है दो बहुत बड़े वजूहात होते हैं। सबसे पहले विटामिन D3 की कमी की वजह से इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से आपको टाइफाइड भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको मलेरिया भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको हम जैसे सुर्ख बुखार कहते हैं या डेंगू फीवर भी हो सकता है। तो आप सबसे पहले जब भी आपने इन्फेक्शन के लिए कोई डोज ले लिए हैं तो बेहतर यह है कि अपने मालिज के मशवरे से विटामिन D3 के कुछ डोजेज़ ले लीजिए और अपने इम्यून को बेहतर बनाइए। उसके लिए कुछ अपनी ग़िज़ाइयत में तब्दीली लाइए, कुछ ऐसे ग़िज़ाएँ खाएँ जिससे आपका इम्यून बेहतर हो। सबसे पहले आप ये कीजिए, विटामिन D3 के डोज ले लीजिए अपने मालिज के मशवरे से। ये इंजेक्शन फॉर्म में भी आते हैं जो कि ओरली इस्तेमाल किए जा सकते हैं, IM भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इसके अलावा इनके बहुत से कैप्सूल भी बहुत से ब्रांड के आते हैं, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर यह है कि बहुत से लोगों में विटामिन A डिफिशेंसी पाई जाती है। विटामिन A भी आपके इम्यून में बहुत रोल प्ले करता है। विटामिन A डिफिशेंसी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। ये दोनों विटामिन ख़ास कर बच्चों में इनकी अगर किल्लत पाई जाती है तो उन्हें बार बार मोशन हो जाते हैं, बार बार उन्हें बहुत से इन्फेक्शन से गुजरना पड़ता है। ख़ासकर विटामिन A की डिफिशेंसी बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या बहुत से WHO या बहुत से इदारों ने इसको इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल कर लिया है। बच्चों को जो है इसके कैप्सूल पिलाए जाते हैं। तो ये ख़ास कर आप ख्याल करें कि आपको अगर बुखार बार बार आ रहा है, बार बार इन्फेक्शन लग रहा है कोई और उसका मदावा नहीं हो रहा, तो बजाय एंटीबायोटिक्स लेने के अपनी ग़िज़ाइयत में तवज्जो दें और उसके बाद अपने मालिज के मशवरे से कुछ अरसे तक विटामिन D ले लीजिए। अगर वो कहें तो विटामिन A के भी डोज आप ले सकते हैं, तो आपको आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और आपको फिर दोबारा बुखार या इन्फेक्शन नहीं होगा। आज की एक मुख्तसर सी वीडियो है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। उसके बाद आपको किसी भी किस्म के इन्फेक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हकीम हाज़िक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।